नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं आयुर्वेद के अंदर बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, अपनी आयु की रक्षा करने के लिए, अपने आप को निरोगी बनाए रखने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। क्या आप जानते हैं ऐसा क्या कारण है कि हमें जो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए? अगर आप सोए रहते हैं तो किन किन बीमारियों होने का खतरा बन जाता है, मैं इस वीडियो के अंदर यह सब बातें शेयर करूंगा। क्या काल है, कौन सा समय है ब्रह्म मुहूर्त का, किस समय उठना चाहिए, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हम सबको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। 100% उठना चाहिए और निस्संदेह उठना चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए। क्यों ब्रह्म मुहूर्त का समय इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर स्वयं यम और नियम की सिद्धियां होती हैं। जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, जो लोग साधना से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता होगा कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर बहुत सी साधनाएं की जाती हैं। ईश्वर का समय होता है, ईश्वर का काल होता है। तो जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में, जो सुबह के टाइम में पिछड़ जाता है, वो पूरे दिन पिछड़ा ही रहता है। वह उसके सारे कार्य पिछड़े ही रहते हैं। जो सुबह उसे एक नया अवसर मिलता है जिंदगी को बदलने का, सुधार करने का, वह उसे भी खो देता है। यह अवसर अब खोना नहीं है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो ब्रह्म मुहूर्त में ना उठने के कारण किन किन बीमारियों होने की संभावना है, उसका क्या कारण है। ब्रह्म मुहूर्त में ना उठने से हमारे मल और मूत्र जो है वो मलाशय और मूत्राशय में पड़े रहते हैं। वहाँ पड़े रहकर वह सड़ते हैं, जिससे कि वह उष्णता उत्पन्न करते हैं, जिससे कि जो वीर्य कोश है, गुदा मार्ग है, इनमें उष्णता उत्पन्न हो जाती है और उष्णता से, पित्त से यह गुद और गुद मार्ग और वीर्य कोश को दूषित कर देते हैं और जिससे वीर्य का नाश होता है। स्वपन दोष जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं, अर्श पाइल्स होने की समस्याएं बढ़ जाती हैं, अनहा, कॉन्स्टिपेशन और पेट से संबंधित रोग जितने भी हैं उनके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही मेन कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह अच्छे से उषापान कर कर सोच जाना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के विषय में। और ईश्वर का ध्यान भी ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह दो कारण हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। क्योंकि मेरे आधे से ज़्यादा स्वपन दोष के रोग और अर्श के रोगियों को मैं सबसे पहली राय यही देता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठोगे तो एक कारण यह हो जाएगा जिसके कारण मैं आपको ठीक शायद ना कर पाऊँ, कितनी भी दवाइयाँ देने के कारण बावजूद, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठोगे। और यकीन मानिए, मेरे 80% केसेस जो स्वपन दोष के हैं वो केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठने से और मेरे द्वारा बताई गई सब बातों को अगर ब्रह्म मुहूर्त में फॉलो किया जिन लोगों ने, और एक त्राटक एक्सरसाइज की, और उसके बाद बिना किसी औषध के उनकी स्वपन दोष की समस्या या वीर्य से जितने भी रोग मिले होते हैं, उपदंश तक की चिकित्सा, फिरंग रोग जिसे कहते हैं, उस तक की चिकित्सा में ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से ठीक करने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि एक कारण ब्रह्म मुहूर्त में ना उठना, यह कई बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विचार बना चुके होंगे अपने मन में। और ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा होता है? सूर्य उदय होने से 1 घंटा 36 मिनट पहले से यह समय शुरू होता है और 48 मिनट पहले तक यह समय चलता है। तो सूर्योदय होने से 48 मिनट पहले तो उठ ही जाना है। उससे पहले अगर हो सके तो प्रयास करते रहना है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत हैं हमारे आसपास, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, नरेंद्र मोदी हुए, रतन टाटा हुए, जो भी हैं, ये सब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। और सक्सेस होने का सबसे बड़ा राज क्या होता है? वो जो इंसान सक्सेसफुल है वो इंसान हमेशा हेल्दी रहता है, बहुत कम बीमार पड़ता है। जो हेल्दी रहता है, हेल्दी वो ही रहता है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है।
उसके अलावा जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता वो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त रहता है, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह मानसिक हो, चाहे वह मूत्र इंद्रिय से संबंधित विकार हो, चाहे गुदा मार्ग से संबंधित विकार हो या पेट से संबंधित विकार हो, किसी ना किसी रोग से रोगी ग्रस्त रहते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते। आज तक जितनी भी आपकी उम्र हुई है, आपने अपने अनुसार उठने का, जागने का प्रयास किया है। 21 दिन, 41 दिन मेरे कहने पर मेरे तरीके से जी के देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। बाकी के आगे के वीडियोस में भी मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, कितना पानी पीना चाहिए, किस तरह से पीना चाहिए, किस तरह से शौच जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है बातें। किस तरह से गुदा मार्ग को धोना चाहिए, किस तरह से मूत्र इंद्रिय का स्नान कराना चाहिए, ये सब बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे रोग होते हैं। तो स्टे कनेक्टेड और हम इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट के आने वाले वीडियोस में। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोया ही नहीं जाता टाइम से, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे कैसे? अगर आप प्रयास करें 11 बजे तक तो सो ही जाना है। अगर फिर भी आप और जल्दी सो सकते हैं तो 10 बजे तक आपको सो जाना है। और 10 बजे तक सोने के लिए आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या करना है, सुबह रात का खाना सूर्य अस्त होने से पहले पहले खा लेना है। अगर आप ऐसा किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 7 बजे तक शाम का खाना खा लीजिए। और प्यास लगने के बाद गाय के दूध का सेवन कीजिए। अगर आपको नींद ना आने की बीमारी है तो भैंस के दूध का सेवन कीजिए। और रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले कम से कम मोबाइल को अपने से दूर एरोप्लेन मोड पे लगा के, या फिर आप एरोप्लेन मोड में नहीं लगा सकते तो वैसे ही अलमीरा के अंदर रख दीजिए, जो कि आपसे दूर हो। कुछ भी हो 20 मीटर कम से कम आपसे दूर होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए। और मोबाइल को दूर रखने के बाद अच्छी एफर्मेशंस का सहारा लीजिए। जैसे कि मैं आयुर्वेद पढ़ता हूँ, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं रात को सोचता हूँ कि मैंने इस महीने में इतने लोगों तक पहुँचना है, इतने लोगों तक अपनी बात को पहुँचाना है, इतने लोगों को आयुर्वेद के बारे में जागरूक करना है, इतने लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठाने का प्रयास करना है, इतने लोगों को उठाना ही है ब्रह्म मुहूर्त में। और इसी तरह से आप जो भी कर रहे हैं, आपने डॉक्टर बनना है तो मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने ऐसा डॉक्टर बनना है, और उसकी कल्पनाएं कीजिए, स्टेप वाइज कल्पनाएं कीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, यही एफर्मेशंस होती हैं। इनका सहारा लीजिए और सोने से पहले कम से कम 21 बार ओम का जाप जरूर करिए, जिससे आपका मन शांत रहेगा। आराम से बैठकर और जिन लोगों के गुरु हैं वह गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्रों का सोने से पहले जरूर जाप करें। और अगर आप 10 या 11 बजे तक सो जाएंगे तो आप ब्रह्म मुहूर्त के उठने के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। एक स्टेप और करना है, सोने से पहले कल्पना करना है, निश्चय करना है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सुबह जल्दी उठना है। अगर आप ऐसी कल्पना करके सोएंगे तो यकीन मानिए आप सुबह बिना किसी अलार्म के भी उठ जाएंगे। फिर भी अलार्म जरूर लगाइए, अलार्म लगाकर या किसी भी तरह से अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। नए अवसर आपको मिलेंगे, किस तरह से मुख को साफ करना है, सोच करना है, किस तरह से उषा पान करना है, कितना पानी पीना चाहिए, हाँ यह सब हम आगे की वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।